में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की टेस्टरी चल रही है और यह टेस्टरी संख्या 22 है मित्रों। 22 है, टेस्टरी संख्या 22। और यह जो भी सीरीज है यह सब उत्तर प्रदेश, यह आपका सोशियोलॉजी स्पेशल है। सोशियोलॉजी स्पेशल देखिए यहाँ पे पीडीएफ पे भी लिखा हुआ है, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज सोशियोलॉजी स्पेशल। तो सोशियोलॉजी स्पेशल है और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी लोग के लिए। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 22 है। यह जो आप सीरीज चल रही है यह पीएस पाठशाला की अपनी टेस्ट सीरीज है। और इसके बाद आपका यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट अलग चल रहा है और फिर थ्योरी क्लास भी अलग चल रहा है, तो उस तरह से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 22। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरुआत करते हैं। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? मुताह, फासिद, जीहर या वालिद? तो कौन सा स्वरूप नहीं है ये आपको बताना है। तो वालिद जो है वो मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं शामिल है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार या भावात्मक दुर्व्यवहार? तो यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो आप यही देखना है कि क्या नहीं शामिल है, ये आपको बताना है। तो देखिए 2005 के जो घरेलू हिंसा अधिनियम था इसमें सिर्फ आपका वास्तविक दुर्व्यवहार जो है यही आपका शामिल नहीं है, जबकि लैंगिक, मौखिक और भावात्मक दुर्व्यवहार यह आपका शामिल है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, मतलब वास्तविक दुर्व्यवहार नहीं शामिल है, जबकि यह तीनों शामिल हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न 4 देखिएगा, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो यह आपका ऑप्शन गलत है या सही है ये आपको बताना है। तो अंशतः सही है, अंशतः सही सही कहा जाता है, पूर्णतः सही नहीं। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, यह अंशतः सही है, विकल्प सी। सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है तो है, लेकिन उससे भी तो छोटे रूप होते हैं, तो यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन अंशतः सही है, विकल्प सी। प्रश्न 5 देखिएगा, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी करिए, क्या यह सही है या फिर यह गलत है? तो यह पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है, विकल्प ए। विकल्प ए जो है पूर्णतः गलत है। यह कैसे गलत है मैं बता रहा हूँ। व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो बहुत हानिकारक हो जाती है। जातिवाद के रूप में परिवर्तित होती है, हानिकारक हो जाती है, लेकिन व्यवस्था के रूप में जाति एक अच्छी व्यवस्था है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, व्यवस्था के रूप में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हैं जो सही हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता इसे। तो पूर्णतः गलत है, विकल्प ए, 5 का ए। प्रश्न 6 देखिएगा, जजमानी व्यवस्था पाई जाती है भारत के, कहाँ पाई जाती है? तो भारत के गाँव में जजमानी व्यवस्था पाई जाती है, विकल्प ए। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान होती है? तो भील नातेदारी में, भील जनजाति होती है उसमें मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है, मतलब मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, देखिए द पोजीशन ऑफ द वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? यह आपका पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो E.S. अल्टेकर, E.S. अल्टेकर जो हैं इसके लेखक हैं, विकल्प बी। प्रश्न 9 देखिएगा, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? स्त्री धन किसे कहते हैं भारतीय शास्त्रों के अनुसार, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं की तथा उसके पति के परिवार में या किसी अवसर पर उसे दिया गया धन या वस्तु में, मतलब स्त्रियों का जो धन आदि होता है, मतलब गहना आदि होता है, तो वह स्त्री धन में शामिल होता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या या अशिक्षा? तो क्या है? तो इसमें भूमि का अभाव, ग्रामीण भारत में विकास में सबसे प्रमुख बाधा कौन सी है? भूमि का अभाव, विकल्प बी। प्रश्न 11 देखिएगा, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? पंचायती राज कैसी अवधारणा है वर्तमान भारत में, ये आपको बताना है। तो राजनैतिक अवधारणा है, विकल्प ए। प्रश्न 12 देखिएगा, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यीकरण है, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यीकरण है, तो ये आपको बताना है।
तो यह है प्रायः हानिकारक, मतलब पारिवारिक संगठन का अगर पाश्चात्यकरण हो जाएगा, मतलब कि पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करने लगेगा, तो यह क्या है, यह प्रायः हानिकारक ही है। विकल्प सी। प्रश्न 13 देखिएगा, हमारे वर्तमान समाज की विशेषता क्या है? हमारे वर्तमान समाज की विशेषता क्या है? तो सार्वभौमिकीकरण हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है। विकल्प सी। प्रश्न 14 देखिएगा, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का देखिए, सभी धर्मों का समान सम्मान देना, यह नहीं है। किसी धर्म में विश्वास न करना, यह भी नहीं है। प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत करना, यह भी नहीं है। तो उपरोक्त में से क्यों कोई नहीं होगा? विकल्प डी। क्यों मैं कह रहा हूँ कोई नहीं होगा? क्योंकि धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब होता है किसी भी धर्म का पक्ष न लेना, और यहाँ का सभी धर्मों का सम्मान करना, ये समान सम्मान करना, ऐसा नहीं, किसी धर्म का पक्ष न लेना, धर्म के समय एकदम चुप रहना, मतलब किसी धर्म का पक्ष न लेना, यह धर्मनिरपेक्षीकरण का सिद्धांत होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प डी। प्रश्न 15 देखिएगा, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? अब प्रश्न 15 बता रहा है आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है। तो प्रत्येक तरीके से विवेकपूर्ण तरीके में विश्वास करना, प्रत्येक तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास करना ही आधुनिकीकरण का अर्थ है। तो 15 का जो सी है वह सही है आपका। प्रश्न 16 देखिएगा, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तो उसे समाज की संरचना गतिशीलता कहते हैं। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, सोशियोलॉजी ऑफ द रिलीजन किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? सोशियोलॉजी ऑफ द रिलीजन किसकी पुस्तक है? तो टायलर की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की उदाहरण किसने दी है? स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है? तो यह अवधारणा किसने दिया है ये आपसे पूछ रहा है। तो एली चिनाय ने यह अवधारणा दिया है। विकल्प सी, एली चिनाय। प्रश्न 19 देखिएगा, औद्योगिकरण का एक प्रभाव गांवों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें सी है, जनाधिक्य। विकल्प सी, जब जनसंख्या का अत्यधिक ही इसका उत्प्रवास का बुरा प्रभाव है। प्रश्न 20 देखिएगा, तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास। विकल्प ए। यह सब आपका जनसंख्या वाला टॉपिक से है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सहायिका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिए और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। धन्यवाद।